morning everyone, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the different terms used in the lesson the earth in the solar system. अलग अलग हमने चीजें जो पढ़ी थी. सबसे पहले हमने पढ़ा कंस्टेलेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार्स विच मेक ए स्पेसिफिक पैटर्न, कोई अलग आकार बनाता हो. जैसे आपने एक एग्जांपल पढ़ा सप्तऋषि का, उर्सा मेजर का. उसी प्रकार आपने फिर पढ़ा कि हमारे पास every 15 days द मून टेक्स डिफरेंट शेप्स. कि हम देखते हैं कि वन बाय वन करते हुए 15 दिन में एक बार तो पूर्ण, तो उसको पूर्णिमा पूरा चांद दिखाई देता है. एक बार बिल्कुल दिखाई देता है दैट इज अमावस्या. और न्यू मून, उसको न्यू मून भी बोलते हैं और अमावस्या. उसी प्रकार फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास सन सबसे बड़ा स्टार है. और स्टार क्या होते हैं? विच हैज देयर ओन हीट एंड लाइट आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. उसी में आज हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक द सोलर सिस्टम. व्हाट डज सोलर सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें शामिल है इसके अंतर्गत. द सन, पहले तो ये हमारा सेंटर का काम करेगा सन. उसके बाद अगर प्लैनेट्स, हमारे मेजर 8 प्लैनेट्स आर देयर, 8 हमारे ग्रह. देन आफ्टर सैटेलाइट्स, आवर अर्थ हैज ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट. हमारा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मून. तो सैटेलाइट्स. देन आफ्टर डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. अब सेलेस्टियल बॉडीज, ऑल द ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. तो उसी में एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स. तो यानी पूरा सोलर सिस्टम अगर हम पढ़ें, इट मींस द सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द सन, द प्लैनेट्स, द सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स. अब उसी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन सा है? द सन. इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इन द स्काई. अगर हम बात करें तो उनका सबका केंद्र है. आवर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं. ऑल द प्लैनेट्स गेट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. जो रोशनी हमें मिलती है या फिर जो हीट हमें मिलती है वो किससे मिलती है? सन से मिलती है. द एक्सट्रीम हीट इज नॉट फेल्ड बाय अस बिकॉज वी आर फार अवे फ्रॉम द सन. हमारा जो प्लेनेट है वो बहुत ज्यादा दूर है, इस वजह से हमें ज्यादा इसकी हीट महसूस नहीं होती. अब उसका डिस्टेंस भी दे रखा है कि हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ. इट इज 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अस. 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अस. अगर सन की बात है तो हमारे से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर हमारे से दूर है. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख. 10 लाख, तो 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दें इसको. इतना दूर है हमारे से, इसलिए हम इसकी ज्यादा जो हीट है उसको महसूस नहीं कर पाते. अब जो हमारे प्लैनेट्स हैं, अब उसके बारे में अगर बात करें तो प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं? प्लैनेट्स चारों तरफ मूव करते हैं. उनका एक फिक्स पाथ, एक फिक्स पाथ है इसके अंदर वो रोटेट करते सूर्य के चारों तरफ. उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट. ए फिक्स पाथ in which all the planets revolve around the sun is called orbit. यानी हर प्लेनेट जो मूव करता है चारों तरफ सूर्य के, तो उसका फिक्स्ड पाथ है, वो क्या है? ऑर्बिट है. और द सन वर्क्स एज ए पुलिंग फोर्स. पुलिंग फोर्स यानी सबको खींच के रखना एक जगह, उसी पैटर्न के, उसी पाथ के ऊपर मूव करते रहते हैं. तो ये हमारे पास होता है, क्या कहलाता है? ऑर्बिट. अब उसमें प्लैनेट्स की भी अगर बात करें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एक माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस द नेट, वो हमने पढ़ा था किस प्रकार, कौन सा किस डिस्टेंस के अनुसार है. अब उसमें अगर इनके बारे में सबसे नजदीक कौन सा है सन के? मरकरी. मरकरी सबसे नजदीक है. अब इसकी बात करें तो मरकरी टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में केवल इसको कितने लगते हैं? 88 डेज. अब उसी सीरीज को फॉलो करते हैं हम देखें कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा है. तो कौन सा है? नेपच्यून. सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून. अब कंपेयर करें कि मरकरी सबसे नजदीक है, वो केवल 88 डेज लेता है वन रिवॉल्यूशन में, और नेपच्यून 60,190 डेज टू मूव अराउंड द सन. यानी कितना डिफरेंस है. अब उसके बाद इसमें एक और इंफॉर्मेशन, और आपके लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी पूछ रखा है, विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज द अर्थ ट्विन. तो वो कौन सा है? वो हमारा है वेनस.
it looks like the earth. अब इसमें हमारे अर्थ की अगर बात करें, अर्थ भी तो एक प्लेनेट है. इट इज द यूनिक वन. ये सबसे विशेष है. क्यों है? बिकॉज द लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ. क्योंकि हमारे पास जीवन केवल इसी पर संभव है. ये हमारा सोलर सिस्टम में पहले सन, फिर हमारे पास प्लैनेट्स, और उसके बाद महत्वपूर्ण जो प्लैनेट हमारा है अर्थ. ये हमारे इस टॉपिक के अनुसार एक चीज और है कि आप देखोगे 2006 तक अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं. तो पहले एक प्लैनेट और था प्लूटो, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको 2006 में इट इज टेकन आउट फ्रॉम द मेजर प्लैनेट्स एंड इट इज नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट. अब इसको किस नाम जानते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट. यानी ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, which has not all the features according to the other planets. These are the major topics covered under our solar system. First, what is solar system? Then after the major part of solar system, the sun. Then after the planets. For the remaining topics, we are going to continue in the next class. If you are not going to get or not getting anything, then you can ask. Thank you and have a nice day.